किसी भी कोई भी चीज़ है उस चीज़ को पहले मेंटेनेंस का इन्फॉर्म करें कि लगता है कि बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए या नहीं। नहीं लगता कि वो छोड़ के इंडिया चले जाएं? इंडिया में क्या है इस देश को मुल्क को छोड़ के हम चले जाएंगे। इंडिया में जाके करेंगे क्या? जो रोहिंग्या का हालत है इंडिया जगह हम वो भी होंगे। नमस्कार साथियों, क्या अब आपको कुरान खानी करवाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा? जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अब कुरान खानी भी अगर आप अपने घर पे करवाते हैं तो आपको परमिशन लेना होगा, वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आप अपने घर में ही मदरसा संचालित कर रहे हैं। दरअसल एक खबर जो है वो गाजियाबाद की एक सोसाइटी से सामने निकल करके आई है। यहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर एक मुस्लिम महिला जो कि बीमार थी, उसके लिए उसके घर वालों ने घर पे कुरान खानी करवाने का प्रोग्राम सोचा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हो गई है। वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी देंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी हिंदू भारत में आना चाह रहे हैं। लेकिन द रेड माइक ने एक इंटरव्यू किया है एक बांग्लादेशी हिंदू का, जो साफ साफ कह रहा है कि हम भारत आना क्यों चाहेंगे, हमारा वहाँ बिजनेस है, हम भारत बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि बरेली शहर के एक सोसाइटी में जब एक मुस्लिम परिवार ने घर खरीदा तो वहाँ पर आसपास के जो लोग थे उन्होंने अपने घरों के आसपास पोस्टर लगा दिया कि हम पलायन कर रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, इस तरह के पोस्टर लगा दिया। इन तमाम खबरों के ऊपर हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई है कि संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन जब एक मुस्लिम महिला जो कि एक सोसाइटी में रहती थी और उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी, जिसको लेकर के उनके घर वालों ने सजेस्ट किया कि वो अपने घर पे कुरान खानी कराएं ताकि उनकी सेहत में कुछ इजाफा हो सके, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी बिलीव होती है। इस तरीके से उन्होंने भी अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर कुरान खानी का प्रोग्राम रखवाया, जिसके बाद सोसाइटी के कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और उन्होंने कंप्लेंट कर दिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। किसी भी कोई भी चीज़ है उस चीज़ को पहले मेंटेनेंस का इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं कर सकते तो उसके मेंटेनेंस का इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में दरअसल इसके पीछे वही मानसिकता है कि मुस्लिम जो है वो सोसाइटीज़ में ना रहें, और सोसाइटीज़ में रहे तो वो अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं कर सके, क्योंकि उनके ऊपर सारा कानून लागू कर दिया जाएगा और कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो उनके ऊपर वो कानून लागू नहीं किया जाता है। हिंदुस्तान अखबार की यह खबर है और इस खबर के मुताबिक गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक चित्रवान सोसाइटी के फ्लैट में मदरसा संचालित करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। सोसाइटी में मारपीट भी हुई और पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यानी कि इस खबर के मुताबिक कोई सोसाइटी के अंदर में, कोई अपने घर में, अपने फ्लैट के अंदर कुरान खानी अगर करवा रहा है, एक धार्मिक पूजा ही अपने घर के अंदर करवा रहा है, तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि वो अपने फ्लैट से मदरसा चला रही है, जिसके आधार पर विरोध किया जाता है और विरोध करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी जाती है, पुलिस थाने में कंप्लेन कर दिया जाता है और पुलिस आकर के कार्रवाई भी कर दी जाती है। इस पर पुलिस का भी पक्ष सामने आया है, लेकिन तब तक आप पूरी खबर सुन ले। पूरी खबर क्या है? गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक के चित्रवान सोसाइटी के फ्लैट में मदरसा संचालित करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने रविवार रात हंगामा कर दिया। फ्लैट में रहने वाले महिला ने बेटी की बीमारी का हवाला देते हुए कुरान का पाठ कराने की बात कही। कुरान का पाठ करके लौट रहे लोगों का स्थानीय लोगों ने सोसाइटी के गेट पर विरोध किया तो उन्होंने मारपीट कर दी। पुलिस का कहना है कि गार्ड की शिकायत पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों ने विरोध किया कि एक महिला जो है अपने फ्लैट से मदरसा संचालित कर रही है। हालांकि फ्लैट के अंदर से मदरसा संचालित करना आसान नहीं होता है, और उसके बाद फिर कुछ लोग जो है वो गेट पर इकट्ठा हो गए, सोसाइटी के गेट पर इकट्ठा हो गए, और जो कुरान खानी के लिए बच्चे आए हुए थे और उनके कुछ दोस्त यार आए हुए थे, जब वो लोग जाने लगे तो उनके साथ बकझक हुई और मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड ने कंप्लेंट किया। उस आधार पर जो कुरान खानी करके लौट रहे थे उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले के ऊपर पुलिस का भी बयान आया, हम चाहते हैं पहले आप वो देख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज
और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रवन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक। तो आपने पुलिस अधिकारी एसपी सिटी वेव पूनम मिश्रा का बयान सुन लिया होगा, लेकिन अब सवाल जो है सोशल मीडिया पे लोग यही पूछ रहे हैं, क्या मुसलमान अपने फ्लैट में अपने घरों पर कुरान खानी नहीं करवा सकता है? क्या उनको कुरान खाने के लिए अब परमिशन लेना पड़ेगा? और कुछ लोग इस बात पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर कुरान खाने का पाठ हो रहा था, उसके बाद साथ में लोगों ने बच्चों ने बैठ करके खाना क्यों खाया? तो एक रिवाज होता है, कुरान खाने के बाद हल्का नाश्ता कराया जाता है, कई जगह खाना भी खिलाया जाता है मदरसों के बच्चों को, और जो आस पड़ोस के सहयोगी लोग आते हैं, दोस्त यार आते हैं, उनको खाना पीना भी खिलाया जाता है। लेकिन लोगों को इससे भी आपत्ति है कि मदरसा संचालित होता था, उनको कुरान पढ़वाने के बाद खाना खिलाया जा रहा था, और आरोप यही लगाया गया कि सोसाइटी के अंदर मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस जांच भी करेगी, तो मेरा मानना यही है कि शायद ऐसा कुछ भी बात नहीं निकल पाएगा। हालांकि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो मारपीट के मामले को लेकर के दर्ज की है। इस मामले पर पत्रकार सदफ आफरीन लिखती है, यूपी गाजियाबाद सोसाइटी के एक फ्लैट में एक महिला की बच्ची बीमार चल रही थी, इसलिए बच्ची की मां ने कुरान की तिलावत कराने के लिए मौलवी साहब और बच्चे को बुलवाया था। सोसाइटी के बाकी लोगों ने मदरसा बनाने का आरोप लगा करके हंगामा कर दिया, लोग नफरत में चूर हो गए हैं। यानी कि पत्रकार सदफ आफरीन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा नफरत भर गया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने घर के अंदर अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी रखता है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाता है और गलत आरोप लगा करके उस पर कानूनी कार्रवाई करवाने की कोशिश भी की जाती है। ये वही नफरत है जो हमारे समाज में पिछले 10 सालों में घोला गया है। गोदी मीडिया के द्वारा, नफरती IT सेल के नफरती व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए नफरती चिंटुओं के द्वारा जो देश के लोगों के दिमाग में नफरत घोली गई है, उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि आप अपने घर में कुरान खानी करवाते हैं या कोई अन्य धार्मिक पाठ कराते हैं जो एक खास संघी सोच वाले लोगों को पसंद नहीं आती है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है। यहाँ पर एक सोसाइटी था जहाँ पर केवल हिंदू समाज के लोग रहते हैं। वहाँ पर एक घर को मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने घर खरीदा और उसके बाद वहाँ पर आस पड़ोस के तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिया है कि हम पलायन कर रहे हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि तमाम हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि हम पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे भी आप समझ सकते हैं कि वही मानसिकता है कि मुस्लिम जो है वो अब पहले का छोड़ दीजिए, अब जो है वो हिंदू इलाकों में जाकर के ना तो घर खरीदे ना तो फ्लैट खरीदे, और अगर वो घर और फ्लैट खरीदता है तो तरह तरह के आरोप लगा करके उसको मजबूर किया जाएगा कि वो अपना घर बेच करके वापस चला जाए, या फिर उसके ऊपर अन्य तरह की कानूनी कार्रवाई करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पिछले कई सालों में आपने सुना होगा कि किसी सोसाइटी में रहने वाले कोई मुस्लिम परिवार अपने सोसाइटी केवल बकरा ले आता है, कुर्बानी नहीं देता है, तब भी हंगामा मच जाता है। जबकि उसी सोसाइटी के अंदर में लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, उससे किसी को परहेज नहीं होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में जो नफरत फैलाई गई है उसी का ये सारे असर देखने को मिल रहा है। और ये सब खबरें किन राज्यों से आती है? ये सारी खबरें उन्हीं राज्यों से आती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहीं पर ऐसा विरोध होता है, ऐसा विवाद होता है। बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। आपने देखा होगा कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अंदर ही पिंकी चौधरी जैसे नफरती छपरी ने भारत के ही निवासी मुस्लिम लोगों को बांग्लादेशी बता करके उसके ऊपर अत्याचार किया था, उनके घरों को तोड़ दिया था, उनकी झोपड़ियों को तोड़फोड़ कर करके उनके साथ मारपीट की थी। ये सारे विषय आपके ध्यान में होंगे। लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदू से पूछा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, और अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है तो क्या आप भारत आना चाहेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि हम भारत क्यों आना चाहेंगे, अगर हम भारत आते हैं तो हमारा हाल जो है वो रोहिंग्या जैसा हो जाएगा और हम कहीं का नहीं रहेंगे, ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे,
उससे अच्छा है कि हम बांग्लादेश में ही रहें। हम आपको कभी लगता है कि बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए या नहीं, नहीं लगता कि वो छोड़ के इंडिया चले जाएं? वाई इंडिया में क्या है इस देश को मुल्क को छोड़ के हम चले जाएं? इंडिया में जाके करेंगे क्या? आपका काम धंधा सब यहीं है। सब धंधा यह है, वहाँ पर जाएंगे हम रोहिंगा हो जाएगा। जो रोहिंगा का हालत है इंडिया जगह हम वो भी होगा दैट्स लाइक उद्बस्तु और पैलेस्टाइन, दैट्स लाइक उसकी तरह आपके हालात होंगे आपको लगते हैं? तो आपने ये वीडियो क्लिप देखा होगा, ये जमीन से रिपोर्ट ली गई है कि बांग्लादेश के हिंदू भारत के बारे में क्या सोचते हैं और वो कितना भारत आना चाहते हैं। जब बांग्लादेशी हिंदू व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि क्या वो भारत आना चाहते हैं, तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम भारत नहीं आना चाहेंगे, और अगर हम भारत आते हैं तो हमारी स्थिति रोहिंग्यों जैसी हो जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं भारत में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के नाम पर भारत के लोगों के साथ ही शोषण होता है। तो सच में अगर बांग्लादेश से हिंदू आ जाते हैं भारत के अंदर में, तो फिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार ये नफरती करेंगे, जो अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आप समझ सकते हैं। इसलिए जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, जो संपन्न हिंदू है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में भारत नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश में सेटल है, उनका बिजनेस बांग्लादेश में अच्छा चल रहा है, इसलिए वो भारत नहीं आना चाह रहे हैं। द रेड माइक की ये रिपोर्ट थी, और ये उन लोगों को जवाब है जो लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ है तो शेख हसीना को अपने देश में क्यों बैठा कर रखे हैं? क्योंकि बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा नाराज है शेख हसीना से। जब तक वो भारत देश में शेख हसीना को शरण देकर रहेंगे, तब तक आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है कि बांग्लादेशी जो है वो भारत के लोगों से नाराज है। तो जल्द से जल्द शेख हसीना को भारत से बाहर निकाला जाए, और ये जो नफरती प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पर भी रोक लगाया जाए।